अमेठी की तिलोई तहसील स्थित सुंदरिया माहिया वन क्षेत्र में रविवार को वृहद वृक्षारोपण महायज्ञ अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य चिकित्सा एवं शिक्षा राज्य मंत्री राजा मंकेश्वर शरण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर नोडल अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वन विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी अभियान से जुड़े। वहीं आपको बता दें, राज्य मंत्री राजा मंकेश्वर शरण सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री ने स्कूली बच्चों को पौधे वितरित किए और उन्हें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया गया। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए इस महाअभियान में प्रशासन और आम लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। अब देखना होगा कि यह अभियान जन आंदोलन का रूप कितनी तेजी से ले पाता है। हुए उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगातार संजीदा है, कटिबद्ध है। पूरे देश में करोड़ों पौधे लग रहे हैं। आज आप अमेठी आए हैं, क्या करेंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी ने देश की जो भी समस्या, पर्यावरण की समस्या, कोई भी समस्या को लेकर पार्टी सदैव गंभीर रहती है। आज पूरे देश में देखा जाए तो जो हमारा जलवायु है, जो जल का स्तर है वो घटा है। उसकी दृष्टि से पार्टी ने लक्ष्य लिया है पूरे देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में हम 35 करोड़ वृक्ष लगाने वाले हैं इस अभियान के तहत। तो अगर देखा उसकी देखरेख में नहीं, हमने इस बात को कहा ना कि उसका जो है इस बार वृक्ष का लगाने से पहले उस पर विचार करना, उसकी सुरक्षा को लेकर, और हमारे सभी कार्यकर्ता बूथों पर उसकी सुरक्षा की पूरी चिंता कर रहे हैं। इस बार सर्वाधिक जो है वृक्ष सब आगे बढ़ेंगे। सरकार लगातार, संगठन और सरकार दोनों चुनावी मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री जी लगातार जो है जिलों का दौरा कर रहे हैं, तमाम सौगातें दे रहे हैं। तो ऐसे में कैसे देखते हैं, क्या कुछ रहेगा 2027 का? 2027 हम पुनः जो है तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, सर्वाधिक बहुमत से बनाने जा रहे हैं। हम 17 का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। विपक्ष की बात की जाए तो तालमेल नहीं बन पा रहा है इनके गठबंधन में, इसको लेकर विपक्ष का तालमेल बना है ना बनेगा। पूर्व में भी इन्होंने महागठबंधन बनाया था, उसका भी कहीं कोई उनका जो गठबंधन का था कोई परिणाम नहीं आया पूर्व में। जी ठीक। शुरू से देखा जाए तो आप जब से अमेठी आए हुए हैं, यहाँ पर वृक्षों की लगवाने की बात की जाए तो लगातार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। ऐसे में वृक्ष महायज्ञ की शुरुआत की गई है। जनपद में क्या लक्ष्य है और कितने वृक्ष अभी तक लगाए? देखिए, मैं आपको बताऊं, गत वर्ष इसी अभियान में हम लोगों ने 45 लाख वृक्ष पूरे जनपद में लगाए थे और लगभग 82% का सर्वाइवल हमने इंश्योर किया। जहां पौधे मर गए थे मौसम के कारण या किसी अन्य कारण से, वहां पुनः उनका पुनर्रोपण किया गया। इस वर्ष इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए कुल 53 लाख पौधे एक साथ पूरे जनपद में आज रोपे जा रहे हैं। 5 लाख के लगभग 4,86,000 पौधे हम लोग 5 जून पर्यावरण दिवस के बाद से लेके अब तक लगातार रोपित कर चुके हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है कि जनपद अमेठी का फॉरेस्ट कवर लगातार बढ़ाया जाए और जिस तरह कुछ प्रांतों और कुछ जनपदों को कंपनसेटरी फॉरेस्ट लगाने के लिए अन्य जनपदों में भूमि तलाशनी पड़ रही है, मैं उम्मीद करूंगा कि अमेठी के सामने ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। मेरा संदेश है कि सिर्फ वृक्ष लगाएं ही नहीं, उसकी परवरिश करें, उसकी सेवा करें और उसे अपने बच्चों की तरह पाल पोष करके बड़ा करें। वृक्ष विकल्प नहीं हो सकते किसी भी चीज का, वृक्ष एक अनिवार्यता है, अतः इसको पूरे मनोयोग के साथ लगाएं। जो वृक्ष महावृक्ष अभियान का शुरुआत की गई है, देखा जाए तो इस महायज्ञ में जिले में कितने वृक्षारोपण लगाए गए? अमेठी जिले के लिए सन 2026 के जो वृक्षारोपण का लक्ष्य है वो लगभग 53 लाख का है। उसमें 5 जुलाई से अभी जो अभियान चालू हुआ था उसमें लगभग कल की तारीख तक 4,46,000 का वृक्षारोपण हो चुका था। आज से लेकर के आगामी 3-4 दिन के भीतर हम अवशेष जो भी हमारा लक्ष्य है उसमें वन विभाग का 27 लाख है और अन्य विभागों का शेष जो अवशेष बच रहा है वो सारा लक्ष्य हमको आगामी 3 दिन के भीतर पूरा करना है। पूरे प्रदेश का जो लक्ष्य है वो लगभग 35 करोड़ का है। इस बृहद जो अभियान चलाया जा रहा है ये हर पेड़ माँ के नाम के रूप में माना जाता है। बट आप लोगों ने यहाँ का जो कार्यक्रम है उसका आयोजन को तो देख ही लिया है। इसका मूल उद्देश्य ऑक्सीजन के सप्लाई को सीमित रखने का नहीं है बल्कि बृहदाकार में इसको बढ़ाने का भी है और पेड़ लगाने का जो अन्य फायदे हैं, जो बेनिफिट्स है उसको आगामी पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध हो, ये इसकी
महत्वपूर्ण एक मंशा रही है। वृहद वृक्षारोपण महायज्ञ में आज आपने हिस्सा लिया, ऐसे में अमेठी जनता की आम जनमानस से क्या अपील करना चाहती है इन्वायरमेंटल? अब देखिए, मैं जनपद अमेठी की मैं अन्य योजनाओं के लिए भी नोडल अधिकारी हूँ, मैं प्रभारी सचिव हूँ इस जिले का सर्वांगीण अभिवृद्धि मेरे लक्ष्य में प्राथमिकता में है। इसमें जो हरियाली का अंश है उसको बढ़ाना और उससे संबंधित जितने भी जो योजना है उसको सफलपूर्वक क्रियान्वयन कराना, ये भी मेरे उसमें प्रायोरिटी में रहेगा। हर दूसरे महीने में मेरा यहाँ दौरा लगता है, तो आज ही मैंने जब अमृत सरोवर में जो वृक्षारोपण किया है सीडीओ महोदय को, मैंने ये भी अपेक्षा की है कि जनपद में जितने भी अमृत सरोवर है इसका एक कॉफ़ी टेबल बुक का एक प्रारूप दिया जाए, जिसमें आपको ये पता भी है या नहीं मालूम नहीं, मगर आपका जनपद का जो पुलिस अधीक्षक है वो भी काफ़ी रुचि रखते हैं हॉर्टिकल्चर में, तो उनका भी जो ज्ञान है इसके संबंध में, इसका लाभ जनता को भी मिलना चाहिए। जनपद का कानून व्यवस्था के पालन के साथ साथ वृक्षों का पालन भी कप्तान साहब कराएंगे।